आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग 1 या 2 बार ही पड़ती है, इसलिए इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व होता है। जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए कामनाएं करती हैं, व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। साथ ही साथ पितरों के पर्सपेक्टिव से देखें तो पितरों के लिए भी ये अमावस्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो हर अमावस्या पितरों के परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण, अर्चन, पूजा पाठ करवाया जाता है, लेकिन इसमें भी सोमवती अमावस्या का एक बहुत अधिक बड़ा महत्व होता है। लोग अपने पितरों की शांति के लिए गंगा के तट पर, गया जी में जाकर आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अपने नाराज पितरों को मनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही शिव पार्वती के आशीर्वाद के लिए भी पूजा पाठ की जाती है। इसके साथ ही एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है इस कथा के सुनने से, इस कथा को समझने से भी आपके कई जन्मों के पाप कर्म मिट जाते हैं और ये कथा आपको एक संदेश देती है। तो ये कथा कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण हुआ करता था। उस ब्राह्मण के घर में एक बेटी थी, एक पुत्री थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिससे कि वो ब्राह्मण बहुत चिंतित रहता था, बहुत परेशान रहता था। सोचता था कैसे भी उसकी बेटी की शादी हो जाए, उसकी बेटी का विवाह हो जाए और वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। एक दिन क्या होता है कि वो बैठा अपनी साधना कर रहा होता है, अपनी पूजा पाठ कर रहा होता है, अपने नित्य कर्म कर रहा होता है। एक साधु आते हैं, एक संत आते हैं उसके दरवाजे पर। पहले के ज़माने में जब भी कोई साधु संत दरवाजे पे आते थे, आप चाहे गरीब हों अमीर हों, आप उनको ऐसे खाली हाथ भूखे पेट नहीं जाने देते थे। तो वो उनको भोजन के लिए कहते हैं और वो उनका जो आग्रह है वो स्वीकार कर लेते हैं। और जब संत खाना खा रहे होते हैं तो उनको खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो खाना खा के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। फिर ब्राह्मण से पूछते हैं आपके परिवार के बारे में, सब कुछ कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। तो जो गरीब ब्राह्मण है वो कहता है कि ये जो भोजन है वो मेरी बेटी ने बनाया था, वो सर्वगुण संपन्न है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक समस्या ये है कि उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप उसकी कुंडली वगैरह देखेंगे? तो बोलते हैं हाँ ठीक है, आप मुझे उसकी कुंडली ला कर दीजिए। तो वो कुंडली लाते हैं और देखते हैं तो वो कहते हैं कि इस लड़की के विवाह में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इसके कुंडली में विधवा योग है, यानी कि अगर इसका विवाह कर भी दोगे तो ये विधवा हो जाएगी। तो वो चिंतित हो जाते हैं। लड़की के माता पिता कहते हैं कि ये तो बड़ी विकट समस्या है, तो फिर क्या इसका विवाह होगा नहीं? तो वो कहते हैं नहीं, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिस उपाय के करने से आपकी बेटी की कुंडली से ये वैधव्य योग निकल जाएगा और वो सुखी वैवाहिक जीवन जी पाएगी। कहते हैं कुछ ही दूरी पर एक धोबी रहता है। उसकी जो पत्नी है वो बहुत कम यहाँ वहाँ जाती है, लेकिन अगर वो धोबी की पत्नी आपकी बेटी की मांग में अपने हाथों से सिंदूर भर दे तो आपकी बेटी के कुंडली से ये वैधव्य योग, विधवा वाला योग निकल जाएगा। लेकिन ये करना बहुत कठिन है क्योंकि धोबी की जो पत्नी है वो कहीं भी आती जाती नहीं है, किसी से मिलती जुलती नहीं है और ये काम वो नहीं करेंगी। ये बात गरीब ब्राह्मण की बेटी सुन लेती है। वो कहती है मैं जाऊंगी और मैं मनाऊंगी। तो वो जाती है और धोबी के घर में बहुत सारे काम करती है, मतलब उनको खुश करने की कोशिश करती है। उनके घर के सारे काम करती है, झाड़ू, साफ़ सफाई, खाना, बहुत सारे काम करती है। और जब धोबी की पत्नी उनसे पूछती है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं मेरे लिए, इसका क्या उद्देश्य है, तब वो बताती है कि मुझे पंडित ने ऐसा ऐसा कहा है कि अगर आप सिंदूर मेरी मांग में डालेंगी तो मेरे कुंडली से ये जो योग है, दुर्भाग्य योग है, वो निकल जाएगा। जो पत्नी रहती है धोबी की, वो बहुत उस लड़की से बहुत खुश रहती है, तो वो स्वतः ही मान जाती है। कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगी। और वो ऐसा करती भी है, लेकिन ऐसा करने के कारण धोबी की मृत्यु हो जाती है। जब ऐसा हो जाता है तो जो धोबी की पत्नी है बहुत दुखी हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन
वो हिम्मत नहीं हारती और संकल्प कर लेती है कि मैं अपने पति को जीवित करके रहूँगी। फिर वो जाती है पीपल के वृक्ष के पास। पीपल के वृक्ष के पास जाकर 108 परिक्रमाएं देती है, भोग लगाती है, दीपक लगाती है, जल चढ़ाती है, प्रार्थना करती है। ऐसा करने से उसका पति जीवित हो जाता है और उसको भगवान विष्णु के, अपने पितरों के ढेर सारे आशीर्वाद मिलते हैं और वो अपना सुखी जीवन जीती है। साथ ही गरीब ब्राह्मण की जो पत्नी है, जो बेटी है, वो भी सुखी सुखी अपना वैवाहिक जीवन जीती है और दोनों की समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तभी से ये प्रश्न बना हुआ है कि अमावस्या के दिन, विशेष तौर पर सोमवती अमावस्या के दिन, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, पूजा अर्चना की जानी चाहिए। अपने पितरों की शांति के लिए बहुत सारे दान, दक्षिणा, ये सब भी की जानी चाहिए। अगर हम रीति रिवाजों में, रिचुअल्स में जाएंगे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताया गया है कि बहुत कुछ करना चाहिए। लेकिन अगर आप साधारण तरीके से पूजा पाठ और उपाय की बात करें तो मेन पर्पज़ है कि आप जाएं, पीपल के वृक्ष की पूजा करें, परिक्रमा दें, जल चढ़ाएं और जो प्रसाद चढ़ाया होता है, भोग चढ़ाया जाना चाहिए, जो वस्त्र चढ़ाए जाने चाहिए वो चढ़ाएं। इसके बाद जो पूजन सामग्री आप पीपल के वृक्ष के समीप रखते हैं वो सब कुछ आप अपने घर में, वैसे तो कहा जाता है कि आपका जो भांजा है उसको आपको देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। सुहाग की सामग्री आप किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। फल फ्रूट आप किसी मंदिर में पुजारी को दे सकते हैं। इस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। कहा जाता है कि इस कथा को कहने, सुनने से और इसका अर्थ समझने से हमें बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है, बहुत सारे लाभ होते हैं। बात करें कि ये कथा क्यों प्रचलित है, क्यों कही गई है। ये कथा इसलिए कही गई है ताकि हम उस कथा को सुनकर ये वाला रिचुअल फॉलो करें। मेन पर्पस है कि हम उस वृक्ष की पूजा करें, वृक्ष की पूजा करें और अपने पितरों के लिए कुछ पूजा पाठ करवाएं। साथ ही साथ अमावस्या का एक ये महत्व भी होता है कि हम अपने जीवन के अंधकार को, चाहे वो अज्ञान का अंधकार हो, दुर्भाग्य का अंधकार हो, कोई भी अंधकार हो, उसको दूर करने का प्रयास करें, आध्यात्मिकता के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।